brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। उस नौजवान लड़के के घर वालों से 2 लाख रुपए ले लिए, डूब के मचाना चाहिए, उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी। इसके लिए ऊंचे से ऊंचे राजस्थान का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, गृह मंत्री भी वही है। इसके लिए ऊंचे से ऊंचे राजस्थान का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, गृह मंत्री भी वही है। देखना इलाज तुम्हारा हो करके जाएंगे। राव राजेंद्र गुड्डा है मेरा। अरे पटवारी चोरी नहीं कर रहा क्या? अरे ग्राम सेवक और सरपंच चोरी नहीं कर रहा क्या? एमएलए चोरी नहीं कर रहा क्या? तुम चोरी नहीं कर रहे क्या? ये लोग एक मां से अपना बेटा छीन लिया, एक बहन जिसका 1.5 साल पहले शादी हुई, उस बहन का सुहाग उजाड़ दिया इन दरिंदों ने। एक 1.5 महीने के छोटे मासूम बच्चों को अनाथ कर दिया इन्होंने। आज वो पप्पू मीणा, एक नौजवान लड़का हमारे बीच में होता, यदि ये दरिंदे, ये शैतान, ये राक्षस, ये पिशाच राक्षसता का काम नहीं करते और अपना कर्तव्य करते। किस तरीके से एक नौजवान लड़के को घर से उठाया है, उठाने की पराकाष्ठा हो गई। अरे डूब के मर जाओ, भगवान को जाके तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। कीड़ा पड़ेगा तुम्हारे। उस नौजवान लड़के के घर वालों से 2 लाख रुपए ले लिए, डूब के मर जाना चाहिए, उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी, कत्ल कर दिया उसको। यह सरकारी हत्या है। इसके लिए ऊंचे से ऊंचे राजस्थान का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, गृह मंत्री भी वही है, डीजीपी जिम्मेदार है, पूरी पुलिस जिम्मेदार है। इन नंगे भूखों को वर्दी पहना के जनता को लूटने के लिए छोड़ दिया गया है, जनता को मारने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अशोक मीणा के भाई को दलित में हत्या की थी, बलकेश की हत्या की थी। अभी एक मीणा नगर फोर्ट के अंदर 500 रुपए के लिए दरबंदर ने उसके एक मीणू के बच्चे को कत्ल कर दिया, ट्रैक्टर के नीचे देके मार दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या आजादी के 78 साल बाद में देश की आजादी के लड़ाई लड़ने वाले, देश के संविधान लिखने वालों लोगों ने यह सोचा था क्या कि आजादी के 80 साल बाद वो भी इस तरीके से ये रक्षक किसने बना दिया रक्षक? देखना इलाज तुम्हारा हो करके जाएंगे। राव राजेंद्र गुड्डा है मेरा। गुड्डा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुड्डा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसी नजीर बनाएंगे कि इसके बाद में किसी मां को अपने लाल के लिए रोना न पड़े, किसी बहन का सुहाग नहीं उजड़े। और ये पप्पू मीणा की हत्या आखिरी कस्टडी की हत्या हो, पुलिस कस्टडी के अंदर आखिरी हत्या हो। इसके बाद में किसी और बहन को 15 महीने या 16 महीने पहले उसकी शादी हुई है, कत्ल कर दिया, उसको पीट के मार दिया। मैं बताना चाहता हूं इलाज होगा, न्याय होगा, इंसाफ होगा और इसी खेतड़ी की धरती पर होगा। जिस किसी ने भी अत्याचार किया है, जिस किसी ने अन्याय किया है, और ये पुलिस इस राज के अंदर तो हद कर दी। पता नहीं है तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती क्या? हरामखोरो, तुमसे बड़ा चोर कौन है? तनख्वाह के अलावा जो पैसे लेते हो चोरी नहीं है क्या? अरे तुम थानों से बंदी नहीं लेते क्या? अरे तुम ठेकू से बंदी नहीं लेते क्या? किन दमकू वालों से तुम पैसे नहीं लेते और लौट के निकलने के? अरे पटवारी चोरी नहीं कर रहा क्या? अरे ग्राम सेवक और सरपंच चोरी नहीं कर रहा क्या? एमएलए चोरी नहीं कर रहा क्या? तुम चोरी नहीं कर रहे क्या? उस मासूम को क्यों मार दिया? उसकी धर्मपत्नी कहती है सविता बहन। अरे तुम्हें सामने खड़ेगी थाने के अंदर, तुम्हें उसको बचाने के लिए तुम रंगदारी लेते हो, कत्ल नहीं करने के पैसे लेते हो। ये थाना नहीं है, कत्ल का है।
मैं कह देना चाहता हूं, पुलिस के उच्च अधिकारी मीडिया के माध्यम से अपनी व्यवस्था कर लेना, जितनी व्यवस्था करनी है वो कर लेना। ये मामला बढ़ रहा है, इस लेवल पर आएगा, कुत्तों की तरह खींची भगा भगा के मारा जाएगा, तुम्हें सीधी कार्रवाई की जाएगी, सीधा इलाज किया जाएगा तुम्हारा। डंडे लेके आए हैं, डंडा वापिस कौन बढ़ जाएगा क्या मायने, इलाज कर देगा तुम्हारा। इस वर्दी को पहनते शर्म नहीं आ रही, एक नौजवान की हत्या कर दी तुमने, कत्ल कर दिया उस लड़के का, उसके मासूम उस घरवाले से, उसके बूढ़े बाप से तुमने 2 लाख रुपए छीन लिए, और उसके बाद अब सब डूब के मर जाओ, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, और तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे।